गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना साइंस का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपको रीड करने के लिए दिया गया था और एक वर्कशीट दी गई थी। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा उस वर्कशीट को भी और रीड भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं हम एनिमल्स वर्ल्ड। ठीक है, एनिमल के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को अब हम। The earth is a home of all living beings. Like other living beings, many kinds of animals live on the earth. Some of them live on land, some live in water, and some live in air. Some animals live on trees. They are very diverse in nature. अब देखिए, हमारी जो अर्थ है वो सभी का घर है। आप देखेंगे अपने आसपास कितने तरह तरह के जीव जंतु इस अर्थ पे रहते हैं। कितने तरह के जानवर रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जानवर आपको हवा में उड़ने वाले मिलेंगे, कुछ पेड़ पर रहने वाले मिलेंगे। तो आप वैरायटी देख सकते हैं, कितनी तरह की वैरायटी है पूरी अर्थ पे। देख सकते हैं ना, कितने तरह तरह के जानवर हैं, जीव जंतु हैं, अलग अलग तरह के। एनिमल्स हैबिटेट। एनिमल्स हैबिटेट मतलब अब एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे हम सबका अपना घर होता है, आपका हमारा सबका घर है, इसी तरह हम एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे। द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेचुरल सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? जो जानवर जिस तरह की सराउंडिंग में रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे अगर कुछ जानवर ठंडी जगहों में रहते हैं तो ठंडी जगह उनका हैबिटेट हो गया। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, उनका हैबिटेट हो गया। कुछ पानी में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट मतलब घर हो गया। ठीक है, जिस तरह की वातावरण में या रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन अर्थ। अब देखिए, अर्थ पे 5 तरह के घर हैं जानवरों के। सबसे पहला है फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं कुछ। डेजर्ट, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं। पोलर रीजन, पोलर रीजन मतलब जहाँ पे बिल्कुल ठंड है उस जगह में रहते हैं। कुछ होते हैं ओशन, समुद्र में रहते हैं। और कुछ होते हैं फ्रेश वाटर, कुछ साफ पानी में, मीठे पानी में रहते हैं। ठीक है, तो इन पांचों तरह के हैबिटेट के बारे में हम पढ़ते हैं अब, कि कहाँ पर किस तरह के जानवर रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, अच्छे से ध्यान से आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉरेस्ट से। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट एरिया दैट इज कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें क्या 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 होता है। इसमें प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अब जो फॉरेस्ट होता है, जिसको हम जंगल कहते हैं, वो बहुत तरह तरह के जानवरों को आश्रय, घर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखेंगे ज़्यादातर जानवर आपको जंगल में ही मिलेंगे, क्योंकि ये उन जानवरों की ज़रूरत पूरी रूप से पूरी कर देता है। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, बियर एंड बैट लिव इन केव्स। अब देखिए, कुछ जानवर जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, बैट, ये गुफाओं में रहते हैं। केव्स क्या होती हैं? गुफाएं। जंगलों में जो पहाड़ों के बीच में बनी होती है उनके अंदर रहते हैं ये लोग। अब कुछ अलग जानवर जैसे कि मंकीज, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। अब कुछ जानवर जैसे कि मंकी हो गए, बर्ड्स हो गए, वो पेड़ पे रहते हैं जंगल में। रैबिट, स्नेक्स, रैट्स एंड अर्थवर्म लिव इनसाइड द बुरोज। अब कुछ जानवर जैसे कि रैबिट, स्नेक्स, रैट्स, अर्थवर्म, कीड़े मकोड़े, ये कहाँ रहते हैं? ये जमीन के अंदर अपना बिल बना के रहते हैं, छेद करके जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, कुछ छेद बना के जमीन में रहते हैं। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, जंगल में जानवर तो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं, अलग अलग हिसाब से। ठीक है, देख सकते हैं कितनी अच्छी शेयरिंग है इन सबके बीच में,
कि एक ही जगह पर लोग, कितनी सारे लोग नहीं, जानवर जो है अपने अपने अच्छी तरह से रह पाते हैं, शेयरिंग करते हुए पूरा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेजर्ट, अब डेजर्ट में देखते हैं। अभी हमने फॉरेस्ट में देख लिया जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, किस किस तरह से वो शेयरिंग करते हैं पूरा एरिया। चलिए अब देखते हैं डेजर्ट में क्या होता है। अ डेजर्ट इज अ सैंडी एंड ड्राई रीजन विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है और सूखी ज़मीन है। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, टीवी में भी, कि रेगिस्तान रेगिस्तान होता है डेजर्ट एक्चुअली में। इसमें जो मिट्टी होती है बिल्कुल सूखी होती है, उड़ती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बारिश जो है बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज़ यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। और क्या खासियत होती है डेजर्ट की, कि दिन के समय तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे। सर्दी तो नहीं, ठंड कह सकते हैं, ठीक है। Due to these reasons, the animals found here have special features that help them to live in such harsh conditions. अब देखिए यहाँ पे कंडीशन इतनी खतरनाक है, इतनी कठोर है कि यहाँ के जो जानवर हैं वो अलग तरह के जानवर होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण ही वो यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। Some desert animals have a thick skin to avoid water loss through sweat. अब देखिए यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके जो खाल होती है वो इतनी मोटी होती है कि उनको पसीना ही नहीं आता, ठीक है। क्योंकि पसीना आएगा तो बाहर निकलेगा पसीना उनकी बॉडी से, तो उनको पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी और पानी वहाँ मिलेगा नहीं कहीं। इसीलिए जहाँ पे जो जानवर होते हैं डेजर्ट में, इनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है। सम अदर हाइड इन देयर बुरोज टू एस्केप द हीट। और कुछ यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो बिल बना के रहते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल। अब देखिए डेजर्ट एनिमल कौन कौन से होते हैं। कैमल, कैमल आप सभी को पता है। बैंडिकूट, स्कॉर्पियन एंड डेजर्ट टॉर्टोइज, ठीक है। बैंडिकूट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कौन सा एनिमल है ये। देखिए सामने स्क्रीन पर, ये है बैंडिकूट एनिमल जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। देखा आपने। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन आप सभी को पता है बिच्छू होता है। डेजर्ट टॉर्टोइज मतलब रेतीला कछुआ। ये भी दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं एक बार आपको मैं। स्कॉर्पियन ये देखिए फ्रेंड्स, स्कॉर्पियन ये होता है, बिच्छू कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। स्कॉर्पियन ये हो गया। और मैं डेजर्ट टॉर्टोइज भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने अपनी स्क्रीन पर, ये है डेजर्ट टॉर्टोइज है ये, ठीक है। देख सकते हैं आप कितनी मोटी स्किन होती है इनकी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े अब हम पोलर रीजन। अब देखते हैं पोलर रीजन में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और क्या क्या वो करते हैं। द रीजन्स नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ ग्राउंड है उसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल, सबसे नीचे का हिस्सा साउथ पोल। इन दोनों जगहों पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, ये पोलर रीजन्स होते हैं, ये पोलर रीजन्स हैं दोनों। दे आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। अब जो ये दोनों जगहें हैं पोलर रीजन्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे हर समय बर्फ होती है, ठीक है। यहाँ पे हर समय बर्फ ही पाई जाती है। Animals that live in such areas have special features to survive in the cold climate. अब जो एनिमल्स इन जगहों पे रहते हैं, ठीक है, उनके पास एक स्पेशल खूबियाँ होती हैं ताकि वो इतनी ठंडी जगहों में अपने आप को जिंदा रख सके, ठीक है। क्या होती है वो, आइए पढ़ते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फर। उनकी जो बॉडी है ये फर से कवर होती है। आप देख सकते हैं सामने इमेज में जो बॉडी है इसकी, जो पोलर बियर है ये, इसकी जो बॉडी देखिए कितने सारे इस पे फर लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप सामने इमेज में कितनी मोटा फर है इसका। फर मतलब इसकी जो खाल है वो इतनी मोटी है, उस पर कितने सारे बाल हैं देखिए। ये सब चीज़ इनको गर्म, इनकी जो बॉडी होती है उस पर इतने घने बाल होते हैं, इतनी मोटी होती है कि इनको सर्दी से बचा के रखती है। जो हमने देखा था डेजर्ट वाले एनिमल्स की खाल मोटी होती है, उनका पसीना बाहर नहीं जाने देती,
उसी तरह की खाल इनकी भी होती है, लेकिन इनकी जो खाल होती है वो इनकी शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती, जिससे इनकी शरीर में गर्मी रहती है और इनको तकलीफ नहीं होती कोई। क्लियर? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ विच कीप्स देम वार्म। अब ज़्यादातर जानवर होते हैं इस एरिया में, उनकी जो स्किन होती है ऊपर, उसके नीचे एक चर्बी की मोटी लेयर होती है। ठीक है, फैट जो होता है, चर्बी की एक मोटी लेयर होती है इनकी बॉडी पे, जो इनको गर्म रखती है। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। अब ज़्यादातर जो ये जानवर होते हैं ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ताकि अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। पेंगुइन, पोलर बियर, सील, वॉलरस आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर रीजन एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन के? पेंगुइन, पेंगुइन आप सबने देखे हैं। पोलर बियर, यहाँ पे पिक्चर है। सील, वॉलरस, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इनकी, एक मिनट। देख सकते हैं आप सामने इमेज में आपको पेंगुइन्स दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये हैं पेंगुइन्स, देख पा रहे हैं आप? ये हैं पेंगुइन्स। और दिखा देता हूँ मैं आपको, सील दिखा देता हूँ अब मैं आपको। देखिए ये है सील, ये भी ठंडी जगहों में पाए जाते हैं जानवर। देख रहे हैं आप? चलिए, और क्या था? वॉलरस भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए वॉलरस ये है, आप सामने इमेज देख सकते हैं इनकी भी, कितने मोटे हैं। देखिए ये कितनी मोटी स्किन है इनकी। बिल्कुल बर्फीली जगहों में पाए जाते हैं ये जानवर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो पोलर रीजन हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब आते हैं ओशन पे। ओशन में किस तरह के जानवर रहते हैं अब हम ये पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए ओशन पे आते हैं हम। एंड ओशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। ओशन होता क्या है? एक बहुत बड़ा पानी का समूह है। ठीक है, तो कैसा पानी है? यहाँ पे सॉल्टी वाटर है ये, पानी जो है नमकीन है पूरा। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। अब सबसे ज़्यादा जानवर जो पाए जाते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा घर है जानवरों का, ये सबसे बड़ा घर माना जाता है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर व्हेल, सील, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन। सच एनिमल्स आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? व्हेल हो गई, सील हो गया, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन। इससे तरह तरह के बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं ये। व्हेल आपको पता है, सील भी। सी हॉर्स मैं दिखा देता हूँ आपको। सी हॉर्स कौन सा है? ये देखिए सी हॉर्स। ये देख सकते हैं सामने आप स्क्रीन पे, ये है सी हॉर्स। ठीक है, और कौन सा था एनिमल? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप सभी ने देखा ही होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको।
ये देखिए ऑक्टोपस, ये सब समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं ये। ठीक है, और कौन सा है? डॉल्फिन, डॉल्फिन भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये है डॉल्फिन। देख पा रहे हैं आप सामने इमेजेस में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं फ्रेश वाटर पे। ठीक है, फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ। Rivers, lakes, ponds, etc. are example of freshwater habitats. Animals like frog, fish, duck, swan, crane and salamander are found in fresh water. अब देखिए फ्रेश वाटर जो है अर्थ पे जो है प्रकृति से ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है हमें फ्रेश वाटर? रिवर में मिलता है, तालाबों में मिलता है, झील में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फिश, डक हो गई, स्वैन, क्रेन, सैलमेंडर, ये सब जो हैं ये फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रॉग आपको पता है, फिश, डक, स्वैन। स्वैन से बताता हूँ स्वैन कौन कौन सा है। ये देखिए स्वैन ऐसी होती है, देख पा रहे हैं आप सामने स्क्रीन पर। स्वैन के बाद कौन है? क्रेन। क्रेन देखते हैं क्रेन कैसी बर्ड होती है, एनिमल। ये देखिए ये है क्रेन। देख पा रहे हैं आप इमेज सामने स्क्रीन पर, ये है क्रेन। अब देखते हैं सैलामेंडर। ये देखिए ये है सैलामेंडर। ठीक है, ये एनिमल जो है ये साफ पानी में फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसमें से बहुत ही कम हमने किसी में देखा होगा ये, है ना। चलिए फिर आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं अपना। आज हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लिया कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैबिटेट्स में रहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर कौन से होते हैं, ओशन में कौन कौन से रहते हैं, पोलर रीजन, डेजर्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब हमने पढ़े। क्लियर हुआ आप सभी को, समझ में आया? तो आप इसको लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा दोबारा से आज। ठीक है, ध्यान से करिएगा। अभी मैं आपको एक वर्कशीट सेंड कर दूंगा, उस वर्कशीट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, रफ कॉपी में आपको वर्कशीट को कंप्लीट करनी है। ठीक है, वर्कशीट में कंप्लीट कर लेना उसको रफ कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।